दोस्तों शुरुआत करते हैं परागण पॉलिनेशन से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है परागण का अर्थ है। उत्तर है परागधानी से परागण का वर्तिकाग्र पर जाना। जब परागधानी से परागण वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन स्वयं परागण जब परागण की क्रिया एक ही फूल में तथा तब इसे स्वपोषी कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण जब परागण की क्रिया एक ही पौधे के अलग अलग फूल या एक ही जाति के अलग अलग पौधे के फूलों में हो तब उसे पर परागण कहते हैं। नेक्स्ट है परागकण क्या है। उत्तर है नर युग को भेद। नेक्स्ट है एक ही पादप में एक पुष्प के परागणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है। उत्तर है गीटोनोगैमी। एक ही पादप से एक पुष्प के परागण का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना गीटोनोगैमी कहलाता है। होमोगैमी यानी समलिंगी परिपक्वता। द्विलिंगी पुष्प में नर जनन भाग तथा मादा जनन भाग जब एक ही समय में परिपक्व होते हैं तब ऐसी स्थिति को समलिंगी परिपक्वता कहते हैं। नेक्स्ट है साइकस में परागण किस माध्यम से होता है। उत्तर है वायु के द्वारा। साइकस में परागण वायु के माध्यम से होता है। जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है तब ऐसे परागण को एनेमोफिली कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में धान, गेहूँ, मक्का में और साइकस में यह क्रिया होती है। जब परागण की क्रिया कीटों द्वारा होती है तब ऐसे परागण को कीट परागण यानी एंटोमोफिली कहते हैं। सबसे अधिक क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया कीटों द्वारा होती है। जब परागण की क्रिया जल यानी वाटर में से हो तब ऐसे परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। जब परागण बर्ड यानी चिड़ियों के द्वारा होता है तब उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका है। उत्तर है बी और सी यानी परागण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करना एवं वंश वृद्धि। पौधे के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका वंश वृद्धि करना है तथा परागण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करना है। सबसे अधिक परागण की क्रिया कीटों द्वारा होती है। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। उत्तर है आग नहीं है, बाकी सब जैसे हवा, पानी, कीट ये जरूरी है। नेक्स्ट है जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार की वर्तिका यानी स्टिग्मा के में अंतरित कर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। उत्तर है ऑटोगैम यानी स्वयुग्मनम। जब किसी पुष्प का परागण उसी पौधे के वर्तिका यानी स्टिग्मा में आंतरित कर जाता है तब ऐसे उसे ऑटोगैम यानी स्वयुग्मनज कहा जाता है। जब किसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तब उसे जैनोगैम यानी पर निषेचन कहते हैं। मनुष्य में निषेचन की क्रिया एलोगैमी कहलाती है। नेक्स्ट है फूल का चमकीला या आकर्षण अंश कहलाता है। उत्तर है दलपुंज। फूल का चमकीला या आकर्षण भाग कोरोला यानी दलपुंज कहलाता है। कोरोला रंगीन होता है। यह हरा रंग को छोड़कर अन्य रंगों में पाया जाता है। कैलिक्स बाह्य दलपुंज यह प्रायः हरे रंग का होता है तथा यह फ्लावर का बाहरी भाग होता है। फूल के डंठल को पेडिसेल यानी पुष्पव्रत कहते हैं। नेक्स्ट है फूल, फल, बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं। उत्तर है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इस समूह के पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज सभी उपस्थित होते हैं। बीज फल के अंदर होते हैं। जाइनोस्पर्म इस पौधे के
इस समूह के पौधे में बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं लगता। बीज उसी प्रकार के संरचना में बंद नहीं होता। नेक्स्ट है क्रिप्टोगैम्स यानी अपुष्पीय पौधे, वैसे पौधे जिनमें फूल नहीं होता है। उदाहरण के रूप में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, प्लेटेरिडोफाइटा और गाइनोस्पर्म। नेक्स्ट है निम्न में से द्विबीजपत्री हैं। उत्तर है आम। आम का बीज द्विपत्री होता है। वैसे बीज जो दो बराबर भागों में टूटते हैं डाइकॉट सीड यानी द्विबीजपत्री कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में आम, जामुन, दालचीनी यानी दाल। नेक्स्ट है पौधा का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। उत्तर है पर्ण यानी लीव्स। पर्ण यानी लीव्स फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। फ्लावर यानी फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पत्ती यानी लीफ और स्टेम यानी तना के संयुक्त रूप को शॉट कहते हैं। फ्लावर प्रोह यानी शूट का प्रारूप है जो पौधे का लैंगिक भाग है। नेक्स्ट है सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। प्रणाली की स्वपोषी क्रिया सह प्रणाली का परिवर्धन है। नेक्स्ट है भ्रूण यानी एम्ब्रियो किसमें मिलता है। उत्तर है बीज यानी सीड में। बीज में भ्रूण यानी एम्ब्रियो पाया जाता है। फर्टिलाइजन यानी निषेचन के बाद ओवरी में फल तथा ओवेल में बीज बनता है। स्टेम यानी तना में बड्स यानी कलियां पाई जाती हैं जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। यह नोड पर होता है। उदाहरण के रूप में आलू, गन्ना। पौधा का वह भाग जिसके द्वारा श्वसन, वाष्पोषण एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती कहलाती है। नेक्स्ट है दोमट यानी लोप मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। उत्तर है सभी प्रकार के कण यानी बालू कण, पांसु कण और चिकना कण। लोम मिट्टी दोमट यानी दोमट मिट्टी को लोम मिट्टी भी कहते हैं में बालू कण, चिकना, बांसु कण इत्यादि सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। उत्तर है चिकनी मिट्टी। पौधे को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी यानी क्लेड सॉइल से मिलता है। नेक्स्ट है किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं। उत्तर है चिकनी मिट्टी में। कोशिका क्रिया कैपिलरी रिएक्शन सबसे अधिक प्रभावशाली चिकनी मिट्टी में होता है। कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा पौधे मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। इसे एसेंट ऑफ से भी कहा जाता है। इस क्रिया के द्वारा पौधे में जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज लवण पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। जाइलम का कार्य अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट है बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती हैं। उत्तर है कपास में। कपास में बीजों की प्रकीर्णन विधि पाई जाती हैं। पास्ता के बीज में मॉर्फिन पाया जाता है। पास्ता के बीज से मॉर्फिन पाया जाता है। कपास के बीज से रुई प्राप्त होती है। मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम प्यूसम स्टीवम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो देते हैं मगर फल नहीं देते हैं। उत्तर है चीड़ वृक्ष। चीड़, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च, साइकल, पाइनस ये सभी वृक्ष गैम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी या नग्न बीजी समूह में हैं। इस समूह के पौधे में बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं लगता है। बीज सभी प्रकार की संरचना में बंद नहीं रहता है। कपास प्राप्त होता है। उत्तर है कपास प्राप्त होता है बीज से। कपास बीज से प्राप्त होता है। बीजों का सर्वोच्चतम संरक्षण होता है। उत्तर है ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ भूमिगत खाद्य तना है। उत्तर है अदरक। अदरक भूमिगत तना का उदाहरण है।
शकरकंद मूली जड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। उत्तर है धान का है प्रबंध, और गेहूं का है किट, और ईख का है लाल विगलत, और सरसों का है मृदु रोमिल आसित। धान प्रबंध है, प्रबंध वंश है, गेहूं किट है, सरसों मृदु रोमिल आसित है, गन्ना ईख में लाल विगलत पाया जाता है। नेक्स्ट है, आलू का उदाहरण है। उत्तर है रूपांतरित तने का, आलू रूपांतरित तने का उदाहरण है। नेक्स्ट है, काली मिर्च पादप एक खालिस्तान है। उत्तर है झाड़ी, काली मिर्च पादप एक झाड़ी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखने पर दिखाई देती है। उत्तर है काली, पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखने पर काली दिखाई देती है। काली वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण वह काली दिखाई देती है। उजली वस्तु सभी रंगों को परिवर्तित कर देती है, जिसके कारण वह उजली दिखाई देती है। नेक्स्ट है, किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। उत्तर है वनस्पति उत्पाद, वनस्पति उत्पाद अधिक खाने से ही पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। उत्तर है कागज, कागज एक निम्नीकरण है। नेक्स्ट है, जैव निम्नीकरण कागज है डीडीटी, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, क्योंकि इनका क्षय नहीं होता है। डीडीटी डाइफेनिल ट्रिक्लोरोएथेन, यह एक कीटनाशी है। उग्रमत्ता मशरूम की खेती उपयोगी नहीं है। उत्तर है सस्य रोग के जैविक नियंत्रण में, सस्य रोग के जैविक नियंत्रण में उग्रमत्ता की खेती उपयोगी नहीं है। और जेनोडर्मा या मशरूम है जिसका उपयोग कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। और बाकी देख लेते हैं। उपयोगी है, उपयोगी कैंसर के निवारण में है, कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में, एवं बायोगैस उत्पादन में। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम ताप है। उत्तर है 18 डिग्री सेल्सियस। किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगने के लिए न्यूनतम अपेक्षित तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। उत्तर है प्रकाश अवधि, प्रकाश अवधि कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। नेक्स्ट है, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है। उत्तर है डाइस्टेस माल्टेज एंजाइम छोटी आंत से निकलता है, जो माल्टेज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग को कैंसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर है वर्तिका या वर्तिकाग्र, पौधे के वर्तिकाग्र या वर्तिका से कैंसर के रूप में इस्तेमाल होता है। बाह्यदल पुंज हरा रंग का होता है, यह फूलों का बाहरी भाग है। कली की अवस्था में यह फूलों को स्वच्छता प्रदान करता है। पुंगम के इकाई को पुंकेसर कहते हैं। नेक्स्ट है, जंतु परागण का आशय क्या है। उत्तर है जंतु का परागण, जंतुओं द्वारा परागण को जंतु परागण कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है। उत्तर है क्रिप्टोगेम, पुष्पहीन पौधों को क्रिप्टोगेम कहा जाता है। प्लांट ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया है। प्लांट ग्रुप क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्पीय पौधे, और फेनोगेम्स यानी अपुष्पीय पौधे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल आते हैं, कवक आते हैं और जीवाणु आते हैं। अनावृत्ति या नग्नबीजी और ये आते हैं पुष्पीय पौधे आते हैं आवृतबीजी और अनावृतबीजी। अनावृतबीजी का उदाहरण है नग्न बीजी। नेक्स्ट है, अनिषेक
फल से आशय फल के विकास से है। उत्तर है निषेचन के बिना। वैसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं अनिषेक फल कहलाता है, जैसे अंगूर, केला, कदम, गूलर। नेक्स्ट है उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फूलते फलते हैं। उत्तर है सकृतफली। सकृतफली उन पौधों को कहते हैं जो अपने जीवन में केवल एक ही बार फल फूलते हैं। नेक्स्ट है बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है। उत्तर है जल। बीज के अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। बीज का निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में जाने की क्रिया को बीजों का अंकुरण कहते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए जल, ताप, वायु तीनों का होना आवश्यक है। मिट्टी एवं सूर्य का प्रकाश बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है पदार्थ एवं चट्टानों में लगे पौधे होते हैं। उत्तर है सेलोभिद। सेलोभिद यानी लिथोफाइट्स वैसे पौधे जो पत्थरों एवं चट्टानों पर उगते हैं सेलोभिद कहलाते हैं। वैसे पौधे जो लवणीय स्थल, समुद्र का किनारा, दलदली भूमि में उगते हैं लवणोभिद यानी हेलोफाइट कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में राई, जोफेरा, नारियल, सुंदरी इत्यादि। फलों के मीठे स्वाद का कारण है। उत्तर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के कारण फलों के मीठे स्वाद होते हैं। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। ग्लूकोज एवं ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनता है। ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज बनता है। नेक्स्ट है पादपों में मूल रोमों की मूल इकाई है। उत्तर है मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है। नेक्स्ट है फूल के पादाजनन अंग को क्या कहा जाता है। उत्तर है कार्पेल। फूल के मादा जनन अंग इकाई को कार्पेल कहा जाता है। फूल के मेल जनन इकाई को स्टेमेन कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। उत्तर है आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट है उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहा जाता है। उत्तर है एंडोस्पर्म। उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को एंडोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट है स्वपरागण का परिणाम क्या होता है। उत्तर है अंतःप्रजनन। स्वपरागण का परिणाम अंतःप्रजनन यानी इनब्रीडिंग होता है। नेक्स्ट है बहुअंडपी यानी मल्टी कार्पेलरी वियुक्ता डंपी यानी कार्पेस जयंगीता यानी गायनोसियम से किस भस्म का फल प्राप्त होता है। उत्तर है गुच्छेदार यानी यह असत फल का निर्माण करता है जो कि गुच्छे में पाया जाता है। जब एक ही फूल में एक फल का निर्माण होता है तब साधारण फल बनता है, जैसे धान, दाल, गेहूँ इत्यादि। नेक्स्ट है पुंकेसर अपने परागकोशों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले हो। उत्तर है कंपोजिटी का अर्थ युग्मनक। जब एक युग्म कोश परागकोश से जुड़ा होता है। लिलिएसी उदाहरण है लिलिएसी के लहसुन, प्याज, शतावर। कंपोजिटी सूर्यमुखी, गुलदाउदी यानी गेंदा, लिलीसिटी के उदाहरण हैं। और लेग्यूमिनेसी के उदाहरण हैं कत्था, मटर, अरहर, मूंगफली, सेम। लेग्यूमिनेसी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें बहुल त्वचा पाई जाती है। उत्तर है
एमारेंथस जिन्हें पिग बीड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गेहूं का पुष्पण होता है। उत्तर है अनिस यानी स्पाइक। नेक्स्ट है पौधे किस प्रक्रिया से जनन कहते हैं। उत्तर है परागकण। परागकोश से परागकण मादा पुष्प के वर्तिका पर पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। नेक्स्ट है आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है। उत्तर है ल्यूरोस्पोरा। सेरेटिया मेरसिसेंस का यह एक बैक्टीरिया है जो कि पिंक मोल्ड कहलाते हैं। म्यूकर एक प्रकार का कवक है जो सड़े गले पौधे पर उगता है। एस्परजिलस एक हानिकारक कवक है जो मनुष्य में एस्परजिलस रोग उत्पन्न करता है। राइजोपस नम ब्रेड सड़ी हुई सब्जी फल जेले पर पाया जाने वाला कवक है। न्यूरोस्पोरा भी एक प्रकार का कवक है। इसका उत्पादन खाद्य पदार्थों के उत्पादन से होता है। नेक्स्ट है 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है। उत्तर है नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस। नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस का उपयोग सर्वाधिक उर्वरक के रूप में होता है। संतरा में साइट्रिक यानी एसिड पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। भारत का सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज है। उत्तर है चावल यानी राइस। चावल भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन यूपी यानी उत्तर प्रदेश में होता है। चावल अनुसंधान राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। उत्तर है कटक। चावल का अनुसंधान रिसर्च यानी कटक उड़ीसा में है। हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड है त्रिवेंद्रम केरल में। नेक्स्ट है हवा के परागण को क्या कहा जाता है। उत्तर है एनीमोफिली। हवा के परागण यानी पॉल्यूशन को एनीमोफिली कहा जाता है। परागण क्रिया अनेक स्तरों में होता है जिसमें वायु सबसे महत्वपूर्ण है। परागण क्रिया के द्वारा पुमंग जायंग के मिलने से पौधे में फल बीज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। उत्तर है अंडप। अंडप फूल के केंद्र में मौजूद होता है। पुष्प या डंठल द्वारा तने में से संबंधित है। इस डंठल को वृत्त या पेडिसल कहते हैं। वृत्त के सिरे पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या थैलासन कहते हैं। नेक्स्ट है पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमांग और जायंग। पुंकेसर ही पुष्प का वास्तविक नर भाग है। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। जायंग पुष्प का वास्तविक मादा भाग है। वर्तिका का सबसे ऊपर का भाग होता है जो चिपचिपा होता है। नेक्स्ट है फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं। उत्तर है ब्रायोफाइटा। फूलों वाले ब्रायोफाइलम पौधे के पत्तियों में मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं। बीजांड साधारण अंडाकार होते हैं। जिस स्थान पर बीजांड वृत्त द्वारा लगा रहता है उसे हिस्से को हाइलस कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्प का मुख्य कार्य लिंगीय जनन द्वारा फल एवं उसके अंदर बीज का निर्माण करना है। बीजांड के भीतर भ्रूणकोश होता है। नेक्स्ट है पुंकेसर में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। उत्तर है वृषण। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग वृषण है। वृषण नर जनन अंग है। वृषण शरीर के बाहर स्कल कोश में स्थित होते हैं। इसके अंदर अंतराली सेलों या लैडलिंग सेलों से नर हार्मोन स्रावित होते हैं जिसे एंड्रोजन कहते हैं।
सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारण नहीं है? उत्तर है पौधे, जबकि हैं जानवर, जल, वायु। क्रॉस परागण के लिए पौधे परागण के कारक नहीं हैं। परागण परागकणों के परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे के जायंग के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। परागकण की विधियाँ: वायु परागण, कीट परागण, जल परागण, जंतु परागण, पक्षी परागण, मेले को फिसल यानी घोंगे द्वारा, और चिसेप्टो फिसल यानी चमगादड़ चिंपैंजी द्वारा। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। नेक्स्ट है किसी फूल के मादा जनन हिस्से को क्या कहा जाता है? उत्तर है अंडप। किसी फूल के मादा जनन हिस्से को अंडप कहा जाता है। पुष्प प्रया तने या शाखाओं के शीश अथवा पानी या पत्ती के अक्ष में उत्पन्न होकर प्रजनन का कार्य करता है और फल बीज उत्पन्न करता है। पुष्प का 4 मुख्य भाग होते हैं। जायंग पुष्प का सबसे भीतरी चक्र है। यह अंडकों से निर्मित होता है। नेक्स्ट है, जनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? उत्तर है पुंकेसर यानी और स्त्री केसर। प्रजनन में फूलों में आवश्यक अंग पुंकेसर और स्त्री केसर है। पू तंतु पतला सूत्रनुमा धागा होता है। पू तंतु के स्वर को पुष्पासन से जोड़ता है। पुंकेसर के तंतु परागकोश और संयोजी 3 प्रकार के होते हैं। जीवाणुओं में मादा युग्मनज युग्मनक अंडाणु होते हैं। नेक्स्ट है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? उत्तर है बीजाणु। एक पौधे में बीजाणु एक बीज में परिवर्तित होता है। बीजांडसन एक पेरिस्पर्म में परिवर्तित हो जाती है। अंड कोशिका यह भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। त्रिसंयोजी केंद्रक यह भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय भित्ति यह फूला भित्ति में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय यह फल में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद वर्तिका और वर्तिका मुरझा जाती है। वर्तिका और वर्तिका मुरझा जाती है। नेक्स्ट है, एक पुष्प के प्रजनन का भाग कौन सा है? उत्तर है पुंकेसर और कार्पल्स। एक पुष्प के जन्म भाग पुंकेसर और कार्पल्स होते हैं। पुमंग यह पुष्प का तीसरा चक्र है जो नर अंगों का बना होता है। प्रत्येक नर अंग पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर एक द्विपालिक रचना है जिसे परागकोश कहते हैं। पुष्प का चौथा और सबसे भीतरी चक्र जायंग में होता है। जायंग पुष्प का मादा भाग है। यह कार्पल्स यानी अंडकों से निर्मित होता है। नेक्स्ट है, पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? उत्तर है निषेचन के बिना फलों के विकास। पार्थेनोकॉर्पी को निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। पुष्पोवेरिया फूल वाला पौधा फेनोरोगेमस इस समूह के पौधे के 2 समूह में बांट सकते हैं। नग्नबीजी यानी जाइनोस्पर्म, आवतबीजी यानी एंजियोस्पर्म। आवतबीजी को बीजपत्र की संख्या के आधार पर पौधे के 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। नेक्स्ट है, परागकण किस में पाए जाते हैं? उत्तर है परागकोश में। परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। परागकण के परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे के
जायंग को वर्तिका तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पराग दो प्रकार के होते हैं। स्वपरागण, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिका पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिका पर पहुंचता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। परपरागण, जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिका पर पहुंच जाता है तो उसे परपरागण कहते हैं। परपरागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कीट, वायु, जल, जंतु माध्यम का कार्य करते हैं। पुष्प के मध्य में खालिस्तान मादा जनन भाग है। उत्तर है अंडप, यानी पुष्प के मध्य में स्थित अंडप मादा जनन भाग होता है। आकार की दृष्टि से अंडप एक वर्टिकल मुड़ी हुई पर्ण है, जिसके मुड़े हुए किनारे पर बीजांड में मादा युग्मनज अंडाणु होते हैं। दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह प्रायः 2 से 6 दलों यानी पेटल्स से बना होता है। ये प्रायः रंगीन होते हैं तथा कीटों को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है, खालिस्तान पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। उत्तर है बीजपत्र, यानी बीजपत्र पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। बीजपत्र पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। पुष्पोभेद या फूल वाला पौधे के 2 उपसमूहों में बांटा जाता है, नग्नबीजी और आवृतबीजी। नेक्स्ट है आवृतबीजी। आवृतबीज पौधे के बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे के 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है लहसुन, प्याज, खजूर। द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण है सेब, शलजम, कपास। नेक्स्ट है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा खालिस्तान के रूप में होता है। उत्तर है भ्रूण। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। जायंग पुष्प का वास्तविक मादा भाग है। यह अंडों से निर्मित होता है। वर्तिका अंडाशय के ऊपर एक लंबा पतला धागा होता है। वर्तिका यानी स्टिग्मा वर्तिका स्टाइल का सबसे ऊपर का भाग होता है जो चिपचिपा होता है। बीजांड या साधारणतः अंडाकार होता है। नारियल का भ्रूणकोश खाने योग्य भाग है। भ्रूणकोश को एंडोस्पर्म सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 68, खालिस्तान एक उभयलिंगी पुष्प होता है। उत्तर है पपीता। पपीता एक उभयलिंगी पुष्प होता है। पपीता एक उभयलिंगी पुष्प होता है। यह पौधे का जनन अंग है। पुष्प का मुख्य कार्य लिंगीय जनन द्वारा फल तथा उसके अंदर बीज का निर्माण करना है। पूर्ण पुष्प जिन पुष्पों में पुष्प के चारों चक्र उपस्थित होते हैं बाह्य दलपुंज पुंमंग, जायंग, दलंग कहलाते हैं। पपीता शैल फल है। पपीता का मध्य फल भित्ति फल खाने योग्य भाग है। शुष्क फल के सिरसेला प्रकार के पौधे में गेंदा और सूरजमुखी आते हैं। कंपोजिटी फूल के पौधे सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम, डहेलिया आते हैं। क्रूसीफेरा कुल के पौधे में सरसों, शलजम, मूली आते हैं। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग खालिस्तान में स्थित होते हैं। उत्तर है पुष्प। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं।